अ फिल्म विद जीरो हेटर्स, एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि कहीं भी सुसु नहीं करनी चाहिए। बट जोक्स अपार्ट, अ फिल्म जिसने न केवल एजुकेशन सिस्टम पे एक करारी चोट की बल्कि हमें कई सारे लाइफ लेसन्स भी दिए। द मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म ऑफ बॉलीवुड, विच इज वन ऑफ दोज रेयर मूवीज जिसे किसी भी पॉइंट से देखना शुरू करो, यू विल एंजॉय एंड लव इट। द फाइनेस्ट वर्क ऑफ राजकुमार हिरानी's करियर एंड अनडाउटेडली द बेस्ट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, थ्री इडियट्स। लेकिन हाउ राजकुमार हिरानी मेड अ मास्टरपीस एंड व्हाई इट्स अ मास्टरपीस? क्यों कोई भी थ्री इडियट्स को नापसंद नहीं करता एंड व्हाई इट इज ग्लोबली सेलिब्रेटेड? लेट्स फाइंड आउट। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे एंड सी, इट्स टोटली माय ओपिनियन। तो अगर तुम लोग इससे डिसएग्री करते हो देन यू कैन डेफिनेटली क्रिटिसाइज मी, बट येस, स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। So Three Idiots is loosely based on 5 Point Someone by Chetan Bhagat. But when Rajiv Hirani and Abhijat Joshi started writing it, so it came out to be very different. They bought the rights from me and they were working on the film adaptations. And he started shaping this story and he felt that to make a big pan-Indian movie, he needs to change the plot. It started from that. I think Chetan came with the book to Raju and suggested that he make the film. तो हमने ले ली ये सोची कि इस बार हमको कम लिखना पड़ेगा, हम जल्दी बनाएंगे फिल्म, क्योंकि कहानी में मजा आ रहा है। पर फिर हमारा भी मामला वही, मेरा और अभिजात दोनों का, ये इडियट जैसे ही हम भी दोनों कि जब हम लिखने बैठे तो हमें लगा कि ये कहानी जो किताब में है उसको हम वैसे ही कहेंगे तो ये ठीक नहीं बैठेगी, इसको हमको सिनेमा के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सिनेमा में एक प्लॉट होना बहुत जरूरी होता है, तो उसके हिसाब से हमने उसको चेंज करना शुरू किया। फिर हम लिखते गए, फिर हम लिखते गए, फिर हम लिखते गए। जब कहानी खत्म हुई तो हमने देखा कि ये तो किताब कुछ अलग है और ये कहानी कुछ अलग बन गई। तो सबसे पहले तो द टाइटल थ्री इडियट्स इटसेल्फ सेज अ लॉट। इडियट्स का जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दकोश में इसका मतलब है, इसे हमने बदलने की कोशिश की है। ये भी एक बहुत बड़ा पंगा हमने मोल लिया है। इडियट से मतलब बेवकूफ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो हर वो इंसान जो अपनी दिल की बात सुनता है, हर वो इंसान जो वो करता है जो चाहे दुनिया उसको बेवकूफ समझे। हमारे लिए इडियट वो नहीं होता जो बेवकूफ होता है। हमारे समझ में इडियट वो होता है जो अलग रास्ते पे चलता है। ये तीन लोगों को जिन्हें दुनिया कॉलेज वाले सब इडियट समझते थे क्योंकि वो अपने फिक्स ट्रेडिशंस को चैलेंज करते थे, फाइनली इनका लाइफ में जाके क्या होता है, शायद ये सबसे ज्यादा सेंसिबल लोग हैं। फिल्म का मैसेज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी क्लियर था, विच वाज एंड स्टिल इज मच नीडेड इन इंडियन सोसाइटी। थ्री इडियट्स में ये है कि मुझे लगता है कि ये एक है, मैंने अपनी लाइफ के साथ देखा है और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मुझे लगता है कि सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, काबिलियत के पीछे भागना चाहिए। कि आप काबिल बनने की कोशिश करो, फिर सक्सेस तो आपके पीछे आएगी। हमारे यहाँ ये हो गया कि अब एक रेस लग गई है स्कूल से, कॉलेज से, जॉब्स में, कि आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। तो वो मैं इस फिल्म के सारे से कहना चाहता हूं। बट क्या सिर्फ एक अच्छे मैसेज की वजह से ही थ्री इडियट्स एक मास्टरपीस बन गई? नो, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ऐसे अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म्स तो कई सारी हैं। थ्री इडियट्स को मेमोरेबल बनाते हैं इसके कैरेक्टर्स। रेंचो, राजू एंड फरहान, तीनों को ही बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है। एंड अगर तीनों लीड्स के अलावा बाकी कैरेक्टर्स की भी बात करें, बीट, चतुर, पिया, वायरस एंड इवन अ कैरेक्टर लाइक मिलीमीटर, हर कोई बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। एंड इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है इनका एस्टेब्लिशमेंट। रेंचो विद हिज वेरी फर्स्ट सीन वाज शोन एज समवन जो कि गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेता है। ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विटी एंड ऑल्सो एन इडियट। उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ही वांट्स टू लर्न एंड ही इज केयरिंग एज वेल, जो कि अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका इंपॉर्टेंस राजू और फरहान की लाइफ में कितना ज्यादा है, इसे फिल्म के स्टार्टिंग में ही एस्टेब्लिश कर लिया गया था। फरहान अपनी फ्लाइट एंड राजू अपनी पैंट छोड़ के आता है सिर्फ रेंचो से मिलने के लिए। एंड यहीं पे हमें ये समझ में आ जाता है कि ही मीन्स अ लॉट टू देम, बट व्हाई? और इसी क्यों का जवाब हमें पूरी फिल्म में मिलता है। ऐसे ही फरहान वाज समवन जो कि अब्बा की वजह से अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाता। ही वाज फोर्स्ड टू परस्यू इंजीनियरिंग, जो कि हम में से काफी लोगों की हालत है। एंड देन देयर इज राजू, जो कि अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है और हमेशा फेलियर के डर से दबके ही रहता है। Now if you talk about Silencer, तो he was shown as the रट्टू तोता who always wants to come first. He wants to be successful. But जब हमने इसे सबसे पहली बार देखा था तो he seemed to be very evil. But surely this character aged really really well. क्योंकि अब हमें ये चीज समझ में आती है कि he wasn't that wrong. क्योंकि हम लोग भी तो कई बार ऐसे ही करते हैं, और वो भी सिर्फ इस सक्सेस पाने की रेस में। इसके अलावा वायरस was the most competitive man alive. कोई उनसे एक कदम भी आगे निकल जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। पर अगर कोई कार या बाइक से आगे निकल जाए, खैर द पॉइंट इज कि हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है। राजू हिरानी इवन वांटेड द कॉलेज टू हैव अ सर्टेन कैरेक्टर। We must have seen about 400 colleges across this country. One was trying to look for a college which has got some character, because the modern day buildings look very, there's no character in it. You needed some character to it. Finally we zeroed down
at IIM Bangalore. हर एक कैरेक्टर को बहुत ही ब्रिलियंटली स्टैब्लिश किया गया है एंड इसी की वजह से हम शुरुआत से ही हर किसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करने का एक काफी बड़ा रीजन था रिलेटेबिलिटी। द कैरेक्टर्स, देयर बैकड्रॉप एंड सिचुएशंस वर रियली रिलेटेबल। रेंचो की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फरहान एंड राजू। इनके सिचुएशंस हम में से मेजॉरिटी लोगों के लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल है, बिकॉज समवेयर हम भी फेलियर के डर से दब के ही जीते हैं, और शुड आई से कि फेलियर के डर से दब के मरते हैं। और ये अब्बा नहीं मानेंगे वाली चीज, मानो ना मानो, बट हम सभी ने एक ना एक बार फेस की है। हर किसी की लाइफ में ये वाली सिचुएशन एक ना एक बार आई है, इवन राजू एंड मेडी की लाइफ में भी। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत बोर होने लगा कोर्स करके, और मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊंगा मैंने कहा अभी एग्जाम दूंगा, ये मैं फिर मार्क्स कम आएंगे या फेल हो जाऊंगा, फिर क्या मुंह दिखाऊंगा। 7 दिन तक मैं सोचता रहा कैसे बोलूं, किस वक्त बोलूं, कब वो अच्छे मूड में होंगे। तो मैंने बड़ी हिम्मत की और आई वेंट टू माय फादर। तो मुझे तो अभी भी वो जगह दिखाई देती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लिटरली मुझे आता, मैं ऐसे स्टेप्स पे खड़ा था, वो नीचे खड़े थे और मैं नीचे जाके तो बड़ी हिम्मत करके मैं उनके पास गया, उनसे कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करना चाहता। उन्होंने 1 सेकंड के लिए मुझे देखा और कहा तो ठीक है ना, छोड़ो, तो नहीं होता तो अच्छा नहीं होगा। ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि तो ठीक है, मत करो। सीन फ्रॉम 3 Idiots इज राइट आउट ऑफ माय लाइफ। वहाँ पे अब्बा निकाल कर आप अप्पा डाल दीजिए, जो कि एक मद्रासे अपने पिताजी को बुलाता है, तो लगभग यही सीन हुआ था मेरे घर पे भी। My dad and my mom really wanted me to be an engineer and come back and work for the Tatas and settle down there. उन लोगों के लिए एक ही सिक्योरिटी नजर आता है कि यू नो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बिजनेस में अच्छे नहीं हो सकते, तो आप बिहार में मतलब पल रहे हैं, तो एक ही है तरीका कि आप IIT ज्वाइन करें और फिर वहाँ से MBA करें IIM से और फिर विदेश चले जाएं। But I knew earlier on in my life that I do not know what I was going to be, but I did know that I didn't want to live a routine life living in Jamshedpur, which is and doing the same thing for 30 years in a row, which my dad did with a great amount of ease. कभी मैं स्टैग्नेट नहीं रहना चाह रहा था। I was very sure कि मैं कोई चीज को हमेशा लगभग लगातार नहीं करना चाहता। So yeah, they were disappointed, they were distraught, they were in fact dismayed. My dad was driven to tears. Oh, is and I remember a line where he said, "I wonder what I've done wrong with you." देन रेंचो इज समवन जिसके जैसा कोई हम सभी अपनी लाइफ में चाहते हैं। अच्छा, फिल्म हमें सिर्फ अपने कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि अपने सीन्स की वजह से भी बांध के रखती है, बिकॉज 3 Idiots देखते हुए कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। इट फील्स लाइक कि हम अपने दोस्तों की जिंदगी के ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों को जी रहे हैं, और इस चीज को राजू हिरानी ने अपनी स्टोरी टेलिंग एंड 3 Act स्ट्रक्चर से बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव किया। एक शख्स था जो FTI में, वो FTI में वो अभिजात को रेनू ने बताया था, रेनू सलूजा जो एडिटर थी, तो मुझे पता नहीं था, पर मैं उस शख्स को जानता हूँ, बाद में मैं मिला भी उनको, पंजाब से थे, और वो उन्होंने इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, एडमिशन नहीं हुई उनकी, और उनके एक दोस्त थे, उनकी एडमिशन हो गई, पर जिनकी एडमिशन हुई उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कुछ, तो ये उनके नाम पे जाके उन्होंने फिल्म स्कूल में पढ़ लिया और कहा कि मुझे क्या डिग्री थोड़ी, मुझे सिनेमा सीखना है, मैं सिनेमा सीख लूंगा और जापान में जाके बनाऊंगा, तो किसी और के नाम पे पढ़े, और वो हमने 3 Idiots में यूज किया था। वैसे अगर 3 Act स्ट्रक्चर का एक अच्छा एग्जांपल देखना है तो यू कैन वॉच द डिलीवरी सीन। यहाँ पे 3 Act स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है एंड काफी ब्यूटीफुली ये सीन प्ले आउट होता है। तो कैरेक्टर्स को मेमोरेबल बनाने में राइटिंग के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा रोल आता है तो एक्टर्स का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कास्ट एन एक्टर जो कि अपने कैरेक्टर में फिट बैठे, एंड फॉर्चुनेटली दिस हैपेंड इन 3 Idiots, जिसके लिए द होल टीम वर्कड रियली हार्ड इन द कास्टिंग प्रोसेस। चतुर के कैरेक्टर के लिए दे स्पेशली लुक फॉर समवन जो कि NRI हो। We started looking for actors of Indian origin who were born and raised in the US. They said, you have very interesting way of speaking Hindi. But there was no coordination between what he was saying and between what his hands were doing. You don't know what lines they're going to give you, and you're just going to have to do it like a puppet almost. ऐसे ही they found millimeter in some NGO. Now if I tell you about the casting process of Sharman Joshi as Raju, तो यहाँ पे काफी फनी स्टोरी है। मैं उनको शक्ल से जानता था, वो मुझे शक्ल से जानते थे, हम लोग कभी मिले नहीं थे। हम लोग की पहली मुलाकात हुई ग्लोबस थिएटर में, मुन्ना भाई चले अमेरिका का ट्रेलर हमने उस टाइम बनाया था, और मैं थिएटर में प्रोजेक्ट करके देखने गया, और ये इंटरवल में बाहर निकले, कोई फिल्म देखने आए थे, और टॉयलेट में थे और मैं भी टॉयलेट में था, हम दोनों वहाँ पे रेस्ट रूम में हम दोनों मिले, और ऐसे बाजू में खड़े हुए, मेरे बाजू में खड़े हुए थे, मैंने देखा शर्मन, उसने कहा है हम शर्मन, ने कहा है हम राजू, इंट्रोड्यूस किया, और मैंने कहा शर्मन मैं कहानी लिख रहा हूँ और एक कैरेक्टर है जो मुझे लगता है तुमको करना चाहिए। तो शर्मन ने कहा कॉल मी व्हेन आई एम वेरी ग्लैड, मिलेंगे आप जब बुलाओ। मैंने कहा मैं बुलाऊंगा, लिखता रहा, मैंने कहा जब कंप्लीट होगी तो बुलाऊंगा। मैंने उनको फोन नहीं किया, मुझे पता नहीं कि वो वेट कर रहे हैं कि कॉल करेंगे। 6 महीने बीत गए, मैं PVR में एक फिल्म देखने गया, फिर वही सीन, टॉयलेट में हम दोनों की मुलाकात हुई फिर से, और मैंने शर्मन को देखा, शर्मन ने कहा लिख रहा हूँ,
तो कहते हैं मैं 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, तुम फोन करोगे। आप मुझे टॉयलेट में बेवकूफ बनाते हो रोज। देन मैडी ने जब अपनी रियल लाइफ के किस्से को सुना तो ही वॉज इमीडिएटली ऑन बोर्ड। मुझे याद है जब मैं पहली बार ये कहानी सुना था, अपनी रोल खास करके सुना था राजू हिरानी से, और मैं हंसने लगा क्योंकि उन्होंने अभी तक तय भी नहीं किया था कि वो मुझे कास्ट करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो मैंने कहा राजू आप एक काम करो, आप मेरा स्क्रीन टेस्ट ले लो फौरन। और मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि ये मेरे रियल लाइफ का एक चंक है। मुझे पता था कि मैंने कैसे बात की थी उस वक्त, मैंने क्या रिएक्ट किया था, मैंने कैसे। और अचरज की बात यह है कि उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा है जो मेरी जिंदगी में हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे पास से जाकर वो सीन्स चुराए हैं। So undoubtedly the casting of Three Idiots was on point, and all these actors brought so much authenticity to their respective roles. Aamir not only physically but also mentally transformed himself to a college boy. उन्होंने बहुत अंडर प्ले किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसको एकदम रियल परफॉर्मेंस करूंगा, कोई लाइन को मैं ड्रामेटिक नहीं बनाऊंगा। एक कॉलेज का स्टूडेंट है, जैसा वो बिहेव करता है वैसा ही लगने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही उसको रियलिस्टिक अप्रोच में उसको। I think it's the head. For me, it's always important to get into the head of the character. The moment I get into the head of the character, then everything else falls into place. वो कहने लगे कि यार कपड़े भी हम नए नहीं खरीदेंगे, मेरे घर से लेके चलो कपड़े। So we should not buy. Strongly feel we should pick up clothes. मतलब अगर तेरी कोई शर्ट है जो 2 साल पुरानी है, वो मैं तेरे से छीन लूंगा। Old clothes, which like you know, this is an age naturally. जो मैं पहनता हूँ, और ढूंढो लोगों ने ऐसे कपड़े कहाँ से पहने हुए, नहीं तो अगर नए भी खरीदने करें तो उसको पुराना करो। Physically, I've stood in a particular manner. My body language is such that I'm trying to look tiny. The more tiny I look, the more boyish I'll look, and the more I'll fit to that age group. And you know, Stopped workouts, got into this diet, completely started losing his muscle. He started playing badminton very vigorously. उन्होंने 2 लोगों को फॉलो किया, एक उनके गजनी के डायरेक्टर मुर्गुदास, और मंसूर का जो बेटा है। what I felt about Rancho is, first of all, I felt that he should never be still. You know, Mansoor's son, he never stands still. He never stands still. He talks. Yeah. He's like, my son also. तो आमिर कहते हैं उसको मैंने देखा है कि वो इस जगह पे खड़ा नहीं रह सकता, दिन भर घूमता रहता है बॉडी इधर उधर। Second is director Murugadas, who made Gajini. There's a certain gleam in his eye, which is of adventure and excitement, of discovering something new, of seeing for the first time. Because I'm following him. I want to take aspects of Pablo and Murugadas. I wanted to make him human. I wanted to make him childlike and curious. जिसके लिए ही इवन इंसिस्टेड कि उन्हें हॉस्टल में ही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम होटल्स बुक कर दी, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं यार होटल्स कैंसिल कर दो, हम लोग कैंपस में रहेंगे, हम लोग हॉस्टल में रहेंगे। तो पहले मुझे लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, रह पाएंगे हॉस्टल में। During the prep, they were discussing. They asked me, where would you like to stay in Bangalore? कौन से होटल में? You know, there are a lot of good hotels in Bangalore. So which hotel would you like to stay in? I said, I don't want to stay in any hotel. I want to stay in IIM Bangalore. फिर मुझे समझ में आया कि वो कहना है कि चाह रहे थे कि यार हम लोग वहाँ रहेंगे, स्टूडेंट्स के साथ रोज उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ सुबह गेम खेलेंगे, तो हम लोग भी वैसा फील करेंगे, हम उनसे कुछ सीखेंगे। It was fantastic how just staying in a college or in a hostel brought back all that college instincts back into us. For me and for Maddie and Sharman, it was like we were back into college. Actually, we were actually back into college. और वो आई थिंक एक बहुत अच्छा स्टेप था। Even in the drunk scene, he suggested कि they should actually get drunk. So I suggested to Raju, KR, why don't we tell Sharman and Maddie also to have a drink? So Raju was also part of the thing. तो मैंने कहा यार क्या हो क्या रहा है? Now he just put a bottle in front of me and looked at me just as good as that. But I was really never actually got drunk in my life ever. But that day I think was probably the drunkest I've ever got. पूरी चढ़ गई थी मुझे। हम तीनों को। The performance was getting real. It wasn't like a filmy drunk where people do and people act. So they were not sounding drunk, but there was something about them which was making them happy and chirpy. Actually, I'm not very confident of doing drunk scenes.
So that's a weakness that I have as an actor. And so I actually use alcohol as a crutch to help me perform in a scene where I'm supposed to be drunk. सिमिलरली बोमन ईरानी ने अपनी स्पीच में लिस्प ऐड किया एंड साथ ही he even wore a mouth gum. He's got a little lisp in the film. He talks like this with a little lisp, just a very little lisp. So it's not slapstick, it's not very comical, but it's very different. What about the scenes when he's angry? When you don't want people to laugh, will the lisp then come in the way? Will it be unnecessarily funny? And we decided that if we stay honest, then the lisp should not even be heard after a while. Good morning, sir. Please. I just wore a gum, an extra gum. I don't think you should be telling the audience this, but the gum to make, kind of a sneer. He had a great sense of superiority. He looked down at people. You have to just watch him. So actors brought so much grace and everybody's performance was so damn perfect. Not just in their dialogue delivery, but also in the reaction shots as well. For example, notice the expressions of Sharman and Maddie in this scene. Similarly, इनके expressions in emotional scenes were enough to bring tears. फिल्म में ह्यूमर और इमोशन दोनों का ही एक काफी अच्छा बैलेंस हमें देखने को मिलता है. ह्यूमर मोस्टली रिलाई करता है सिचुएशंस पे एंड वन लाइनर्स पे, एंड दोनों ही चीजों ने बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क किया है. सिमिलरली द इमोशनल सीन्स आर वेरी पेनफुल एंड समटाइम्स रियली हार्ट वार्मिंग, जिन्हें देख के कई बार तो बहुत ज्यादा रोना आता है और कई बार खुशी के आंसू आ जाते हैं. अच्छा, वैसे एक चीज है जिसकी वजह से ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों ही ब्यूटीफुली लैंड करते हैं और इस चीज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एंड दैट्स एडिटिंग. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट राजू हिरानी द एडिटर. आई मीन यू कैन क्लियरली नोटिस कि कैसे उन्होंने इतने सिली साउंड इफेक्ट्स को भी काफी टेस्टफुली यूज किया है. द ट्रांजिशन बिटवीन सीन्स, तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे. साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी. हैप्पी सर. अरे हुआ क्या? एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. और देखो, ये तो हम सभी ने सुना है कि एक फिल्म राइटिंग और एडिटिंग टेबल पे बनती है, एंड इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल हमें 3 इडियट्स में देखने को मिलता है, बिकॉज दे इवन रोट द कैरेक्टर ऑफ चतुर ऑन एडिटिंग टेबल. आप अगर नोटिस करेंगे चतुर का जो कैरेक्टर है ना, फर्स्ट हाफ में दैट प्रेजेंस इज वेरी वेरी मिनिमम. अगर अब इसका एक स्पीच है जो ये चेंज करते हैं, तो मुझे लग रहा था यार अगर आमिर जाके उसका स्पीच बदल देगा तो वो ऐसा लगेगा यार क्यों इस बेचारे की आप बैंड बजा रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़ा हो. तो इसका मतलब हमको थ्रू आउट द फिल्म इसको थोड़ा सा विलेनिश, बिफोर वी रीच द स्पीच उसको विलेनिश बनाना पड़ेगा. तो वी हैड रिटन मेनी सीन्स कि एक सीन डाल देंगे इसका, पर फिर वो फिल्म टूट रहा था कि कभी पवन की बात कर रहे हैं, कभी इसकी बात कर रहे हैं. तो मैंने वायर जा रही थी. तो फिर हमने ये किया कि जो एग्जिस्टिंग सीन्स है उसमें सिर्फ उसके रिएक्शंस लिए, कि जब आमिर कुछ करता है तो ये एक स्मर्क देता है. तो थ्रू दोस 4-5 सीन्स मशीन की बात करता है, एक स्मर्क देता है. तो थ्रू आउट विदाउट सेइंग एनी वर्ड, वो पेन बोल रहा है कि इसको पेन चाहिए तो पहले खड़ा हो जाता है मुझे चाहिए. तो हमने एक बिल्डअप कर दिया कि एक विदाउट एनीथिंग धीरे धीरे रिएक्शन शॉर्ट कर करके, ताकि व्हेन यू रीच द स्पीच यू डोंट फील बैड दैट दे हैव चेंज्ड द स्पीच. और जब बात चतुर की हो ही गई है, तो हाउ कैन वी फॉरगेट द आइकॉनिक टीचर्स डे स्पीच. आई मीन दिस इज वन ऑफ द फनीएस्ट सीन, जिसे चाहे कितनी भी बार देखो इट हिट्स द सेम. लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा. बलात्कार. फिल्म में जितना हो सके उतना रियलिज्म अचीव करने की कोशिश की गई है, इवन इन द डिलीवरी सीन. क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की थी, हम लोगों ने कई गायनिक्स के साथ बैठ के वो पूरा टेक्निकली करेक्ट किया था, पर लेंथ के ऊपर इश्यूज आए थे तो हमने कुछ 1.25 मिनट काटा था जितना मैक्सिमम पॉसिबल हुआ. ऐसे ही नोटिस इन दिस सीन आमिर खान फंबल्स फॉर अ मोमेंट. यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं. कुछ तो गलत हो रहा है ना सर. जो कि उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट दिस शोज अ बिट रूटेडनेस, जिसकी वजह से ऐसा नहीं लगता कि ही इज एक्टिंग. इट फील्स लाइक अ स्टूडेंट इज एक्चुअली टॉकिंग टू हिज प्रिंसिपल. ही इज रेजिंग हिज वॉइस बट स्टिल हैज अ फेयर. इसी रूटेडनेस और सिंपलनेस को बरकरार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डायलॉग्स ने. 3 इडियट्स के डायलॉग्स आर प्रीटी सिंपल एंड यही इनकी ब्यूटी है. दे आर सिंपल एंड साउंड वेरी ऑर्गेनिक. ऐसा लगता है कि यस वी एक्चुअली स्पीक लाइक दिस इन रियल लाइफ, ना ही कोई भारी भरकम शब्द या फिर आर्टिफिशियल मोनोलॉग, बट स्टिल दे आर वेरी डीप एंड रियल. कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे. आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता. अच्छा, आजकल हम लोग स्मॉल रोल ह्यूज इंपैक्ट की काफी ज्यादा बात करते हैं, एंड द कैरेक्टर ऑफ जॉय इन दिस फिल्म वाज दैट स्मॉल कैरेक्टर ह्यूज इंपैक्ट, जिसके डेथ पे हमें एक्चुअली बुरा लगता है. द होल जॉयज आर्क
played effectively, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी को हाईलाइट करता है, उस प्रेशर को हाईलाइट करता है जिसकी वजह से रोज न जाने कितने स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? Now finally I wanna talk about the music, the songs of the film. एक तरफ जहाँ पे जाने नहीं देंगे तुझे काफी ज्यादा रुलाता है, वहीं दूसरी तरफ Give Me Some Sunshine shows pain of every dreamer. Zooby Dooby is a really fine song which is really cute, and All Is Well is just so good. You fool your heart that सब ठीक ठाक है भाई, all is well. It's a concept, it's a thought. अभिजात और राजू का थॉट है, और बहुत ही कमाल का थॉट है, क्योंकि एक्चुअली जिंदगी में अगर आप देखने जाएं तो हम सब की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे हमको लगता है यार बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे टाइम पे आदमी क्या करे, अपने दिल को तसल्ली दे। This song was totally played on Thali and Chammach, and it was choreographed by a school teacher to maintain the authenticity. मैंने पूरा जो गाना है ट्रैश कैन के साथ बजाया है। The whole thing is made with trash cans, बाटी, थाला, चम्मच। I realized that if we take a regular high funda choreographer, he or she will come up with her dance movement. And I really wanted the whole thing to be spontaneous. So we found a school teacher really to come and do it with us. Well done, very well, very. तो इन सब चीजों के अलावा भी जो चीज मुझे काफी अच्छी लगी, that was the payoff. Like पूरी जर्नी के बाद in the end when we get to see the reunion of Three Idiots, तो एक्चुअली सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड सच में लगता है कि हाँ हमारा ही कोई दोस्त 10 साल के बाद मिल रहा है। प्लस मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हाउ दिस फनी गैग जहां पना तुसी ग्रेट हो बॉट टीयर्स इन द एंड। तो अब जब इतना सब कुछ देख ही लिया है तो अपने थ्री इडियट्स को अंडरवेयर में गर्ल्स हॉस्टल में भी देख लो। पहला दिन शूटिंग इन बैंगलोर, वो भी गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि वो लोकेशन सही था उनके लिए। और पहला शॉट ये है कि हमें कच्छे में और चड्डी उतार कर सबके सामने आना था। These women, far from shying away, they were banged down there where the location was, just gaping away at us. वहाँ पे हमें पैंट खोलना पड़ा और everybody like so it was quite exciting to see and very embarrassing. लेकिन इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी एक चीज है जिसकी वजह से थ्री इडियट्स एवरग्रीन बनती है, एंड दैट इज द रियल मैजिक ऑफ राजकुमार हिरानी। हमारा एक प्रिंसिपल है कि लाफ्टर, क्राइंग और ड्रामा, ये 3 में से एक ना हो ऐसा सीन हमारी फिल्म में हम नहीं रखते। तो हम हर सीन को एक यूनिक अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज ये प्रोसेस है। तो हाँ, दिस वाज हाउ अ मास्टरपीस वाज मेड। अब तुम लोग बताओ थ्री इडियट्स तुम्हारे लिए क्यों स्पेशल है एंड व्हाट्स योर मेमोरी विद इट। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब cause great content is on the way. So yes, that's it. And now that's Cinema Buff signing off.